नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 6। और उसमें भी लब्धि और उपयोग की बात चल रही थी। ठीक है, हाँ जी। तो कल तक अपन ने देखा कि जो मन है वो मूर्त अमूर्त दोनों को जानता है। ठीक है, और जो 5 इंद्रियां हैं उनका व्यवसाय केवल पुद्गल में होता है। हाँ जी। तो मन का व्यवसाय दोनों में हाँ होता है, जी। मूर्त और मूर्ति अमूर्त। मूर्त। हाँ जी। है ना। अब देखो, जगह जगह व्यवहार ने लिखा है, जगह जगह। अब क्या बोल रहा है? मन का व्यवसाय, इंद्रियों का, 5 इंद्रियों का व्यवसाय। तो यहाँ पे क्या समझना? ज्ञान का व्यवसाय। इंद्रियां थोड़ी व्यवसाय करती हैं, न मन इंद्री करती है। मन भी इंद्रिय है, वो 5 भी इंद्रियां हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करें ज्ञान को? सब जगह ज्ञान ही व्यवसाय करता है, तो निमित्त की तरफ से बहुत बहुत मजबूरी है निमित्त की तरफ से बात करनी। और ये भी निमित्त कैसा है? असद्भूत। इंद्रियां मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, मन भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। समझ में आ रही है बात? लेकिन उधर से ही चर्चा की करनी पड़ती है। मन आत्मा के स्वरूप को जानता है कि नहीं? तो कहना ये मन ही तो सारा काम करता है। मन सारा काम करता है मतलब मन इंद्रिय नहीं, ज्ञान जो मन के माध्यम से प्रवर्तता है वो वाला ज्ञान। जो ज्ञान 5 इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तता है वो तो जिनवाणी को देखता है, शब्दों को देखता है, शब्दों को सुनता है कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। और जब इन दोनों इंद्रियों में व्यवसाय नहीं हो रहा और मन इंद्रिय के निमित्त से व्यवसाय हो रहा है, वहां पर तत्व चिंतन होता है। वो उस ज्ञान, वहां पे कौन निमित्त बनता है? आंख कान नहीं, वहां निमित्त बनती है मन इंद्रिय। तो डायरेक्ट कहते हैं मन में ही तो सारा काम चलता है। काम कहाँ पे चल रहा है? ज्ञान में। कौन से वाले ज्ञान में है? कि जो मन की खिड़की पे खड़ा है। एक कमरे में 6 खिड़की है ना, तो जानने देखने वाला कौन? वो पुरुष, एग्जाम्पल में। ऐसे यहाँ सिद्धांत में कि जानने देखने वाला समझने वाला कौन है? ज्ञान। है ना। तो 5 इंद्रिय के माध्यम से जानना और मन इंद्रिय के निमित्त से जानना, व्यवसाय पूरा कर रहा है ज्ञान। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मन से काम हो रहा है, ये कहते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि मन इंद्रिय से काम होता है, मन से नहीं होता, ज्ञान से होता है। समझ में आई बात? ये मन ही तो सारा काम है, मन का ही तो सारा काम है। मन नहीं तो आत्मा अनुभूति नहीं होती। 5 इंद्रिय केवल पुद्गल में जानन रूप व्यवसाय करती। देखो, सीधे सीधे इंद्रियों के नाम से बात लिखी है। यदि 5 इंद्रिय और मन व्यवसाय करता होता तो मुर्दा भी व्यवसाय कर लेता। उसके भी 5 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है कोई, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश है कोई, तो उसके भी 5 इंद्रिय और मन है, तो वो भी 5 इंद्रिय और मन व्यवसाय कर लेता। समझ में आ रही है? तो क्या 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 ख्याल में आ रही है कि ये व्यवहार ने से लिख, परमार्थ नहीं है ये। इसके निमित्त से हमें किसको जानना चाहिए?
कि ज्ञान व्यवसाय करता है। ख्याल में आ रही है बात? देखो, बात थोड़ी सूक्ष्म है, समझने जैसी है। अब मुझे ख्याल में आ रही है तो फिर मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे विग्रह गति के अंदर पांच इंद्रियां भी नहीं है और मन इंद्री भी नहीं है। यदि कोई जीव कहीं से मर के, है ना, अब वो संगी पंचेंद्री में जा रहा है। किसी में भी जा सकता है, देव, मनुष्य, नार की, स्त्रियंच, है ना। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना देव, वो विग्रह गति का, सारा कार्यक्रम वहीं से चालू हो जाता है। अब विग्रह गति के अंदर ही वो मनुष्य जीव है, जबकि अभी वो गर्भ में नहीं आया। स्टार्ट कहाँ से होगी? वो उसकी आयु पूर्ण होते से ही पूर्व की पर्याय का सब खत्म। आयु पूर्ण हुई। अब आयु पूर्ण होने पर यदि वो देव था और अभी आ रहा है मनुष्य में, तो देव का सारा कार्यक्रम खत्म और अगली पर्याय से चालू हुई विग्रह गति। तो विग्रह गति में देखा जाएगा, देखो कितना सूक्ष्म ज्ञान है, ये केवली ज्ञान गम है। भगवान ने देखा कि विग्रह गति के अंदर ये मनुष्य जीव है, अभी मनुष्य नहीं बना, लेकिन उसके सारा ज्ञान श्रद्धा चारित्र कैसा होगा? मनुष्यत्व जैसा। त्रियंच गति में जा रहा है ना, तो उसका विग्रह गति के अंदर ही सब कैसा होगा? त्रियंचत्व जैसा। वहीं से चालू हो जाएगा कि ये त्रियंच जीव, मनुष्य जीव। तो मैं ये पॉइंट कहाँ से उठाया कि वहां पर तो इंद्रियां भी नहीं है और अभी मन भी नहीं बना, शरीर की पर्याप्ति अभी पूर्ण हुई नहीं है, स्टार्टिंग ही नहीं हुई। तो अब वो ज्ञान व्यवसाय कर रहा है कि नहीं कर रहा बिना इंद्रिय और मन के? एक इंद्री में जा रहा है, मान के चलो एक इंद्री में जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक इंद्री जीव, जल जीव। एक एक बात शुरू करो तो उसके पीछे पीछे और चीजें खड़ी हो जाती हैं। क्या बोलते हैं उसको? विग्रह गति के जीव को, जैसे मान लिया वो जल कायिक में होने जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? जल जीव। अब वहां पे इंद्रियां तो कोई है नहीं, तो बिना इंद्री के ज्ञान का व्यवसाय हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? होता है। कषाय भी होती है विग्रह गति में और बंद भी होता है विग्रह गति। अब शरीर ही नहीं है तो भी बंद हो रहा है। दुनिया कहती है शरीर की वजह से परेशान है, शरीर की वजह से खाना पीना उठना बैठना। अरे विग्रह गति के अंदर चार संज्ञा भी हैं, विग्रह गति के अंदर पुण्य पाप के परिणाम भी हैं, और कोई अगर सम्यक दृष्टि है तो वीतरागता भी है विग्रह गति के अंदर। समझ में आ रही है बात? बोलो, अभी शरीर भी नहीं है, देवसार गुरु भी नहीं है, पत्नी बच्चे दुकान मकान भी नहीं है, कोई नहीं है। इससे क्या निर्णय होता है? आत्मा एक इस देहादि से भिन्न वस्तु है, ये निर्णय में लेना चाहिए। न्यारी वस्तु, देखो देह को छोड़ के जा रही है ना अकेली आत्मा, तो अब उस समय क्या क्या है कि सब कुछ है, उसका पूरा वैभव, पूरा उसका ज्ञान श्रद्धा आचरण, सब कुछ उसके साथ चलता। समझ में आया? अभी देखो अगला जो अपना चैप्टर आ रहा है, आत्मानुभूति में मन की भूमिका, है ना। इसकी चर्चा करने से पहले कल एक प्रश्न आया मेरे पास कि थोड़ी सी चर्चा संयम की करना। संयमी राजा की बात हुई थी ना, तो संयम की चर्चा थोड़ी सी। तो संयम की चर्चा क्या, सबसे पहले तो अपन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि संयम आत्मा की पर्याय। क्या बोला? संयम क्या चीज है? आत्मा की परिणति है। संयम शरीर की परिणति नहीं है।
संयम खाने पीने उठने बैठने का नाम नहीं है। सब ऐसा ही मानते हैं दीदी, शरीर की। तो मान्यता ही को तो तोड़ना है ना। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा। तो संयम आत्मा की परिणति है, नंबर एक। और कैसी परिणति है आत्मा की वो? आनंदमयी परिणति। आनंद का नाम संयम है, शुद्ध भोजन का नाम संयम नहीं। ख्याल में आ रही है बात। शुद्ध भोजन, सफेद कपड़े, इसी कमंडल, इसका नाम संयम नहीं है। संयम तो आनंद का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संयम किसका नाम है? आनंद। सुनो, जब आनंद होता है तब बाहर में छिलके के रूप में ये सब इंद्रिय ज्ञान से दिखता है। तो इनको भी उपचार से इंद्रिय ज्ञान वालों को संयम कह देते हैं, छिलके की तरह। क्या बोला? जब आत्मा की परिणति में आनंद होता है तो आनंद के साथ पैरेलली निमित्त नैमित्तिक संबंध से कुछ शरीर की क्रियाएं, कुछ संयोग आदि, है ना, इन सब को किसकी तरह? पैकिंग की तरह, छिलके की तरह, इनको उपचार से संयम कहते हैं। और सुनो ध्यान से, थोड़ी सूक्ष्म बात है। इनको व्यवहार संयम भी नहीं कहते, उपचार से संयम कहते हैं। क्या अंतर है व्यवहार संयम उपचार संयम में? जो मंद कषाय रूप परिणाम है, आत्मा की परिणति के अंदर है, उनको तो व्यवहार कहते हैं। और जो आत्मा की परिणति से भी बाहर हैं, जिनसे अत्यंत अभाव है, जो असद भूत है, उनको उपचार कहते हैं। ये एकदम टेक्निकल चर्चा है संयम की। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? नहीं आए तो पूछना। फिर से एक ख्याल बार में? पूछ। हाँ जी दीदी। अभी तक तो हम शरीर से ही मान रहे हैं, बिकॉज हम शरीर को देख रहे हैं, तो शरीर से ही मान रहे हैं। अब नहीं मानना, अभी चर्चा करेंगे पूरी अभी। हाँ हाँ। एक टॉपिक को उठाया जाए तो उस संबंधी पूरी बात सामने आनी चाहिए। अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, संशय नहीं, विपर्य नहीं, अनध्यवसाय नहीं। अब ठीक है, होगा कुछ, अपन तो इतना ही कर ले रहे। ये अनध्यवसाय नहीं, नहीं, शुद्ध भोजन आदि होता है संयम। ये विपर्य, अब पता नहीं। ठीक है, आत्मा के आनंद का नाम तो संयम है, पर भोजन वोजन भी तो, वो भी तो कुछ होता ही होगा ना, वो भी तो कुछ होता है ना। ये होता है कि ये होता है, ये संशय। ये संयम है कि वो संयम है, ये संशय। और अज्ञान में तीनों दोष नहीं होते। संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित जो बात है, हर चीज के बारे में, देव के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में, सात तत्वों के बारे में, है ना, संयम के बारे में, प्रतिक्रमण के बारे में, जो कुछ भी, 10 लक्षण धर्म के बारे में, हिंसा के बारे में, अहिंसा के बारे में, सब में लगाओ संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए। हिंसा किसको कहते हैं? क्षमा किसको कहते हैं? ऐसा ज्ञान हो एकदम क्लियर। अब वो देखो, कोई जीव मर जाए, वो भी तो हिंसा तो है ही ना, वो भी तो हिंसा ही है, विपर्य। अब होती होगी, अब पता नहीं भैया, अपन तो देख देख के काम करो। अनध्यवसाय, अब ये वाली है, ये हिंसा है कि वो हिंसा है, कि वो हिंसा है कि वो हिंसा है, संशय। समझ में आ रही है बात? एकदम क्लियर ज्ञान, क्लियर ज्ञान चाहिए, एकदम क्लियर। अब सुनो, ये तो अपन ने टेक्निकल बात कर ली। अब ये, और साथ में व्यवहार, निश्चय संयम, व्यवहार संयम और उपचार संयम, तीन हो गए संयम।
तीन नहीं हो गए, तीन तरह के कथन हो गए, संयम तो एक ही है ना। संयम के बारे में तीन तरह से कथन हो गए, एक तो निश्चय संयम, एक व्यवहार संयम, और ये उपचार संयम। अब निश्चय संयम क्या है? उपचार और व्यवहार में क्या है? बात तो एक ही उपचार। अभियाल बोला, अभियाल थोड़ी देर पहले ही बोला। कौन बताएगा क्या बोला था, बोलो। देखो, कोई लोग 7 समंदर पार बैठा है, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर, कोई बगल में। तो कैसे होता है ज्ञान? तो ज्ञान से ही होता है, संयम क्षेत्र तो मैटर ही नहीं करता। बोलो, व्यवहार संयम और उपचार संयम में क्या अंतर बताया? कथन है हम्म, नहीं बोल पाऊंगी। संयम आत्मा का आनंद आनंद, आनंद का नाम है, ये निश्चय नहीं, से। प्रश्न, हाँ, प्रश्न क्या है, व्यवहार संयम और उपचार संयम में क्या अंतर है? और व्यवहार दोनों एक संयम। ही बात नहीं हो गई? हम्म। मंद कषाय रूप परिणाम को उपचार संयम कहा है, और जो जिस संयम में आनंद जहाँ है वहाँ निश्चय संयम कहा है। दीदी का प्रश्न है व्यवहार प्रश्न क्या और था? प्रश्न क्या था? व्यवहार और उपचार में भेद। प्रश्न क्या है, बोलो। चलो पहले प्रश्न नहीं बोलो, मीनल बहन जी, प्रश्न व्यवहार बोलो पहले। व्यवहार और उपचार में अंतर। तो आपने क्या आंसर दिया? उपचार। जो मंद निश्चय कषाय संयम तो रूप पूछा ही नहीं। हम्म ठीक है। मंद कषाय रूप परिणाम वो उपचार संयम, हम्म और व्यवहार व्यवहार का थोड़ा थोड़ा। भूल रहा है। चलो, और कौन ट्राई करेगा, बोलो, हैंड रेस करो। निश्चय समय, निश्चय संयम की संयम को बात जानकर, नहीं नहीं है। निश्चय निश्चय, संयम को जानकर जो दिन में हम व्यवहार करते हैं, खाने पीने में और बोलने में, सब में, वो व्यवहार से संयम। ये तो हमने बोला ही नहीं। चलो बताओ, एक हाथ तो उठा था, बाकी और कौन उठा रहे, उनसे तो पूछेंगे ही। अंजलि जी बोलो। देखो, आप जी, ये जो आज समझो, आप ये समझो कि जो हम किसी बात को सुनते हैं ना, प्रवचन सुनते हैं, किसी के भी सीडी सुनते हैं या कुछ भी है ना, हम्म। हमको ऐसा लगता है कि हम सब सुन रहे हैं, सब नहीं सुन पाते। हम्म। समझ में आ रही है बात? और जब पूछा जाए तो ब्लैंक हो जाते, और सुनने में ये लग रहा है कि हाँ हम पूरा सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन पाते हम सारा तारा? क्यों नहीं सुन पाते? उसको दो कारण है। एक तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय, और हाँ, दूसरी हमारी हमारी रुचि की कमी, हमारी उपयोगिता की कमी, हमारी सीरियसनेस की कमी। कोई हमको, देह दृष्टि इतनी तीव्र है कि कोई हमको इतना सा बोल दे कि वो पता है आपके, इतना बोला बस, वो पता है आपके, नहीं छोड़ो 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 छोड़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो एकदम ज्ञान अलर्ट हो जाता है। बताओ क्या कह रहे थे, बताओ क्या, अब कुछ भी नहीं बोल पाए। हम्म। बताओ, पहले हमारे बारे में जरूर कुछ बोल रहे होंगे, बताओ हमारे बारे में क्या। नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो वैसे ही नहीं, हम समझ गए वो हमारे बारे में कुछ बोल रहे हम्म। थे। एक अक्षर बोला आपके, उतने में पूरी बात समझ में आ गई। अब पीछे हम्म। पड़ के बताओ बताओ हमारे बारे में क्या। वो यहाँ तुम्हारे बारे में ही पूरा पूरा बोला जा रहा है, पूरा ही पूरा तुम्हारे ही बारे में बोला हम्म। जा रहा है, और ये समझ में नहीं आ रही है हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है। ये समझना है। ख्याल में आ रही है बात? इतना नीचा निमित्त मत से भी गिराओ। बात हो गई और उपादान से ही बात हो। निमित्त से बात करेंगे तो ज्ञानावणी कर्म का तीव्र उदय, उपादान से बताएंगे तो तुम्हारे इंटरेस्ट की कमी, तुमको ये भाषित नहीं हो रहा ये मेरे हित की बात है। हम्म। बाहर में हित की बात पता चले तो कैसे सुनते हैं डॉक्टर की। अब देखो, ये व्याख्या तो बहुत चली जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में।
डॉक्टर से जो अपन प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? श्रद्धा के साथ। सुबह के लिए बोला था कि शाम को खाने से पहले कि खाने के बाद में, अब पता नहीं कुछ भी दे रहा होगा, चलो अपन तो ले चलो। उसमें विश्वास कैंसर इस हो रहते रखा हैं। है, कैंसर हो रखा है तो कैसे सुनते हैं प्रेस्क्रिप्शन? सावधानी से। उस समय में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेते हैं। हम्म। ये वाली बात। चलो बोलिए। आपने प्रश्न उपचार ख्याल में है? दीदी अभी आप निश्चय संयम का प्रश्न नहीं है। उपचार से प्रश्न तो किससे आए? व्यवहार और उपचार में क्या अंतर है? अब अंजलि उपचार। जी बोल रही हैं, अब आप अभी आप रुको, हाँ बताओ। ओके ठीक। हम्म। जी, जैसे स्वरूप की जागृति से, स्वरूप की सच्ची समझ से जो आत्मा की परिणति में आनंद है, उसमें जो उसके स्वरूप जो मंद कषाय जीव को उत्पन्न हो रही है, जैसे रागादि भावों में कमी हो रही है, शुभ भाव है, वो सब तो है आपका व्यवहार संयम। और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से, जैसे मुझे पता है कि मैं शरीर से भिन्न एक शुद्ध आत्मा हूँ, उससे जो मेरी प्रकृति में शरीर की जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा जो क्रियाएं दिख रही हैं, वो सारा है व्यवहार संयम। मतलब जो आत्मा से हम्म। बाहर के परिणाम हो रहे हैं, आत्मा की सीमा से बाहर जो जैसे शरीर आदि में या संयोगों में जो सुधरे हुए परिणाम दिख रहे हैं, वो सारा व्यवहार संयम है। और जो आत्मा की परिणति में मंद कषाय रूप परिणाम है, वो सॉरी उल्टा बोल दिया, वो उपचार संयम है सारा, हाँ पहले वाला। हाँ और जो आत्मा हाँ। की परिणति में जो मंद कषाय रूप परिणाम है, वो सारा व्यवहार संयम है। हम्म। समझ में आई बात? हाँ जी। वो व्यवहार, उन्होंने दोनों बातें बता दी। क्या बता दी? उसको उपचार क्यों कह रहे हैं? निधि बहन बोलो, उसको उपचार क्यों कह रहे हैं? बोलो। अब हमने रट लिया, सुनना जरा, थ्योरम सॉल्व कैसे होएगी? हमने रट लिया, हाँ सही बात है, शरीर की क्रिया वो उपचार है और आत्मा की परिणति में जो शुभ भाव है वो व्यवहार है। क्यों? अब ये थ्योरम सॉल्व कहते हैं इसको, क्यों? बोलो। जी उसको उपचार, नहीं जी बोलिए। उसको उपचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है, तो वो असद्भुत हम्म व्यवहारने का कथन है, तो इसलिए उसको हम्म उपचार से संयम कहा जा रहा है। हम्म। और व्यवहार को? जी व्यवहार जो अपनी जो ये अपना वीतरागता के साथ जो शुभ परिणाम है, जैसे 28 मूल गुण के ये सब जो परिणाम होते हैं, इनको व्यवहार से संयम कहा जा रहा है क्योंकि ये वीतरागता के साथ है। और जीव की परिणति है। हाँ जीव की परिणति है जी। जीव की परिणति, जीव की परिणति होने से व्यवहार, और जीव की परिणति न होके निमित्त नैमित्तिक रूप में जो शरीर आदि की क्रियाएं हैं वो उपचार। क्लियर हो गई बात? हम्म। अब बता नहीं रहे, क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे हम्म। बढ़े। हाँ जी। अभी देखो, अभी भी नहीं समझ में आई हो तो पूछना, और नहीं पूछना तो फिर वापस से लिखना पढ़ना, हम्म। फिर से क्लास को सुनना वापस। ठीक है। अभी देखो, तीन तरह से संयम का कथन होगा: निश्चय संयम, व्यवहार। व्यवहार संयम, और उपचार संयम। हाँ जी। व्यवहार संयम संयम है नहीं, जो संयम तो नहीं होता लेकिन संयम के साथ एग्जिस्ट करता है, उसको व्यवहार से संयम कहते हैं। और उपचार संयम, जिसको मैं कर तो सकता नहीं। शरीर की क्रिया आप कर सकते हो? अनिला बहन बोलो, शरीर की क्रिया कर सकते हो? सफेद साड़ी नहीं, पहन सकते हो? नहीं शुद्ध शुद्ध भोजन कर सकते हो? वो एक भ्रमणा है। मैं करता नहीं हूं तो भी पैरेलली होती है उस पुद्गल की क्रिया को, चाहे वो शुद्ध भोजन हो, चाहे वो शुद्ध वस्त्र हो। समझ में आ रही है बात? चाहे वो बोलना करना हो, चाहे उठना बैठना हो, चाहे हाथ जमीन देख कर चलना हो, कुछ भी हो, उठाना धरना हो, वो सब की सब मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर होने से, चूंकि मैं उनका करता ही नहीं हूं, फिर भी उनका कर्ता कहलाना, फिर भी उनको संयम कहना, ये उपचार संयम है, जिसको मैं करता ही नहीं। क्या बोला? बहुत बढ़िया जिसको है। तो मैं करता ही नहीं। अब संयम के नाम पे भैया क्या करना है? शुद्ध खाओ। तुम खाते ही नहीं हो, शुद्ध खाओ, और अपने मन से समझ लिया जो संयम हो गया।
खाते हैं नहीं और शुद्ध खा रहे हैं और कह रहे हैं हमारा संयम है, और तुमने खाया है नहीं शुद्ध। शुद्ध खाने का जो भाव है, शुद्ध भोजन का जो भाव है, देख के जमीन चलने का जो भाव है, सामान भी रखने उठाने का जो भाव है, गरम तवा गैस से उतारा गया वो सीधे जमीन पर रख दिया गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जीवों की हिंसा होगी। छोटे छोटे स्टैंड पे रखो, स्टैंड नहीं हो प्लेट पे रखो, कटोरी के ऊपर रख दो, डायरेक्ट इधर नहीं रखना चाहिए। ये जो ऐसी समझ डेवलप हो रही है, ये व्यवहार संयम है। और वो क्रिया जो दिख रही है ना, पैरेलली जो क्रिया हो रही है, उसको उपचार संयम कहते हैं। अरे भैया वो तो पता है, कभी गरम कोई बर्तन जमीन में नहीं रखते, तो जीव जमीन में गरम और ठंडा बर्तन रखता है कि नहीं रखता? नहीं रखता। तो भी बात कहाँ से कर रहे हैं? तवा तो शरीर से भी बाहर है, पानी तो शरीर से भी बाहर है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब उपचार संयम। उपचार संयम शब्द सुनते से ये ख्याल में आ जाना चाहिए कि ये संयम नहीं, ये टोटल पुद्गल की क्रिया है, ये ख्याल में आ जाना चाहिए उपचार संयम शब्द सुनते से। जैसे लोक में ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा भतीजा है, तो सुनते से समझ में आ जाती है कि ये इनका बेटा नहीं, ये इनके घर के द्रव्य गुण पर्याय से बाहर के परिवार का है। समझ में आ जाती है कि नहीं? अच्छा दूसरा, अरे ये हमारे बेटे से भी ज्यादा सगा है, तो भी क्या समझ में आ गई? ये भी इनका बेटा नहीं, बेटे जैसा है तो भी बेटा नहीं। कितनी समझ में आ जाती है? अरे ये कौन है? अरे हमारे बेटा जैसा ही है। समझ में आ गई, इनका बेटा नहीं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ऐसा खाते ऐसा पीते से बैठते है ना, ये उपचार संयम है। अच्छा हाँ, यही संयम उन्हीं का बेटा है, आत्मा का ही बेटा, शरीर। समझ में आ गई बात? यहाँ नहीं पकड़ में आती कुछ भी बात, न व्यवहार न उपचार और न परमार्थ। बाहर में तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं। नहीं भैया हमारा बेटा तो क्या बताएं, बाहर गया है, यूएस गया है, सुनता ही नहीं, यही पूरी देखभाल करता है। और इतनी तारीफ कर रहे हैं, बेटा ही बेटा बोल रहे हैं, पूरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल बेटा नहीं है। शरीर की क्रिया बिल्कुल मेरी क्रिया नहीं है, उसमें संयम नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली लाइन बोली थी, क्यों नहीं है? शरीर की इतनी उत्कृष्ट क्रियाओं में भी संयम नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? मेरी सीमा से बाहर है। बाहर है, नंबर एक। और पायल जी बोलो, आप पॉजिटिव में बोलो। इससे इससे मेरे आनंद नहीं बढ़ेगा। और मेरे द्रव्य सबसे गुण पहली से लाइन स्टार्टिंग करी थी वहां से, एकदम स्टार्टिंग लाइन बोली थी मैं, एकदम फर्स्ट लाइन, संयम की फर्स्ट लाइन। संयम आनंदमय इसे प्रणति मैं है। कर नहीं सकता। सात, संयम आत्मा की पर्याय है, हाँ, पहला सेंटेंस बोला था। सबसे पहला सेंटेंस बोला, सेकंड बोला था कि वो आनंदमय। पहला सेंटेंस क्या बोला था? आत्मा की आत्मा संयम की पर्याय नहीं है। आत्मा की पर्याय है। अब सुनो, 100 दफे बोल दिया संयम आत्मा की पर्याय, तो भी हम संयम पुद्गल को दे। आज तक किसी विद्वान ने नहीं बोला होगा संयम आत्मा की पर्याय है। हम्म, और अब तक हम संयम आत्मा शरीर को समझते रहे। बोलो। हाँ जी। इसलिए गुरुदेव श्री कहते कि काने पढ़ना दुर्लभ है, नंबर एक, और हम्म, समझ में आना उससे ज्यादा दुर्लभ है, नंबर दो। हम्म, फिर धारणा की बात तो बहुत बाद में है, फिर अनुभूति रूप परिणमन तो फिर और मुश्किल है। पहले तो सुना ही जाए, सबसे पहले तो सुना ही जाए। क्यों नहीं है शरीर की क्रियाएं संयम, क्यों नहीं है? बोलो फिर से, शरीर की क्रियाएं संयम क्यों नहीं है? बोलो। आत्मा की ऐसी पढ़ाना परिणति, पड़ेगा, आत्मा की 4-5 परिणति। लाइन बोलो, फिर एक लाइन बुलवाओ। बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बोलो बच्चों, ए फॉर एप्पल।
ऐसे ही आत्मा की पढ़नी परिणति पड़ेगी। नहीं है, वो आनंद रूप नहीं है, वो मेरी हाँ, सीमा से बाहर उसमें है। से आनंद, हाँ, वो संयम कैसे हो जाएगा? संयम तो आत्मा की पर्याय है। जिस डलिया में एप्पल रखा है, वो डलिया कैसे एप्पल हो जाएगी? डलिया में से एप्पल का स्वाद कैसे आएगा? एप्पल तो डलिया से न्यारी चीज है, वस्तु है। वो एप्पल का स्वाद तो एप्पल में से आएगा, डलिया में से कैसे आ जाएगा जिसमें रखी है? हम कब डलिया को उठा के खाने लग जाते? कभी नहीं। देखो, एप्पल की डलिया आई है तो डलिया ही खा लो। समझ में आ रही है बात? ऐसा, ठीक है, इतनी बात हो गई। मुझे तो और गंभीर बात करनी थी। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे कि जो भगवान आत्मा है वो कैसा है। ज्ञान। ऑलरेडी संयम स्वरूप। कैसा है वो? संयम स्वरूप। अब फिर इक्वेशन सॉल्व करो, अब रटो नहीं। संयम स्वरूप। संयम स्वरूप मतलब कि उसके अंदर कुछ असंयम नाम की चीज कभी घटित ही नहीं हुई। वो सदा अपने ही रूप है। क्या बोला? संयम मतलब अपनी सीमा के अंदर। संयम का दूसरा शब्द सुन लो। तो सरलता से चर्चा कर रहे हैं ना। ये कोई चल भाई, कोई साउंड आ रही है लगातार किसी का। म्यूट करो सब लोग, है ना। अनिला बहन, आप भी म्यूट कर लीजिए आप। तो सुनो, क्या बोल रहे हैं? कैसा है भगवान आत्मा? संयम स्वरूप है। उसमें असंयम नाम की कुछ चीज ही नहीं है। वो अपनी सीमा से बाहर निकलता ही नहीं है। तो उसमें तो असंयम नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती। ख्याल में आ रही है बात? अब असंयम कहाँ पर है? किसको संयमी होना है? संयम की बात चल रही है ना। तो संयमी किसको होना है? जब परमात्मा संयम स्वरूप है, तो अब ये संयम की बात किधर से आ गई? अब संयम को समझने के लिए अब असंयम समझना पड़ेगा कि ये असंयम कहाँ से आया। जब भगवान आत्मा संयम स्वरूप है, अपनी सीमा के बाहर कभी गया नहीं, उसने कभी उल्टा काम किया ही नहीं। समझ में आ रही है? तो फिर ये असंयम कहाँ से आया? और ये कहाँ पर है? असंयम कहाँ पर है? और संयमित किसको होना है? बोलो, अब दो प्रश्न आ गए। अपनी सीमा नहीं जानी, तब तब असंयमी देखा, और संयम स्वरूप को जाना नहीं, और हाँ अपने को असंयमी जाना। हाँ, तो असंयमी, असंयम कहाँ कहाँ पर है? प्रश्न ये है, कहाँ पर असंयम है और संयम कहाँ पर होना है? जहां पर है उसी के अभाव में संयम होना है। तो हम संयमित होने के लिए हमको हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में असंयम कहाँ पर है? पहला तो बोलिए। हुआ ज्ञान। पहला तो हुआ ज्ञान। ज्ञान हम्म नहीं है, श्रद्धा नहीं है सच्ची। तो हम्म समझ में आ रही है बात? असंयम नाम देह की रूप चीज कहाँ पर मानते है? तब। ज्ञान में असंयम है, श्रद्धा में असंयम है, और चारित्र की परिणति में असंयम। हमें असंयम के नाम पर वापस वही गलत खाना पीना दिख रहा है, और संयम के नाम पर शुद्ध खाना पीना दिखाई दे रहा है। जबकि उनमें न संयम है न असंयम है। वो मात्र और मात्र और मात्र और मात्र पुद्गल का परिणमन है। क्या बोला? आज तक तो यही करते आए हैं दीदी। हाँ, तो अब आज तक, अब कल से नहीं होना चाहिए। कल से वो होना चाहिए जो आज समझ रहे हैं। समझ हाँ में आई जी। बात? हाँ जी। वो तो पूरा पूरा का पूरा क्या है? पुद्गल का परिणमन। असंयम कहाँ पर है? ज्ञान में, श्रद्धा में, और चारित्र। चारित्र। कैसा असंयम है? कि ज्ञान असंयमी है। ज्ञान असंयमी में क्या असंयमी है? ज्ञान में असंयम नाम की क्या चीज है? जानना खाना नहीं पीना आगे। नहीं,
क्या ज्ञान? खाना पीना नहीं, उठना बैठना नहीं, ज्ञान में असंयम है कि ज्ञान स्व को स्व और पर को पर नहीं जानता, ये ज्ञान का असंयम। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान अपने को देह जानता है, ज्ञान अपने को शरीर जानता है, ज्ञान अपने को पत्नी बच्चों वाला जानता है, ज्ञान अपने को देवशाह गुरु वाला जानता है। और सुनो ध्यान से, बी अलर्ट। क्या? उस जिनवाणी में जो उपचार संयम की चर्चा व्यवहार न से की गई थी, उसी को वो परमार्थ संयम समझता है। ये ज्ञान का असंयम। सुन लो, बहुत खतरनाक बात। जिनवाणी में जो संयम की चर्चा उपचार से की गई थी कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा खाते, ऐसा खाते, ऐसा उठते, ऐसा बैठते, 5 समिति, 3 गुप्ती, समझ में आ रही है बात? 28 मूल गुण के क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, उनकी संयम की चर्चा किधर से की गई थी? इंद्रिय ज्ञान वालों के लिए इंद्रिय ज्ञान की तरफ से। और इंद्रिय ज्ञान में क्या दिखाई देता है? इंद्रिय ज्ञान में तो शुभ भाव भी नहीं दिखाई देते, इंद्रिय ज्ञान में तो शरीर और संयोग दिखाई देते। तो शरीर संयोग के सापेक्ष जो जिनवाणी में उपचार चर्चा थी, उसने उसी को निश्चय संयम समझ के उसी का अंगीकार किया। इसलिए वापस 28 मूल गुण के परिणाम होने पर भी वो असंयमी रह गया। क्या बोला? क्योंकि ज्ञान तो संयमित हुआ ही नहीं। हो दीदी, बहुत 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 बढ़िया दीदी। तो दीदी समझ में आ गई बात? ये बात भी हो सकती है ना कि जैसे जिसे भावलिंगी है तो उसे द्रवलिंग होता ही होता है, उसी तरफ जिसे यह निश्चय संयम है उसे व्यवहार और उपचार संयम दोनों होता ही होता है। ये भी बात हमें समझनी है, मात्र ऐसा नहीं समझना कि जिसे ऐसा व्यवहार और उपचार है तो उसके अंदर निश्चय संयम नहीं है। तो दोनों तरफ से अभी हमें तो बात देखना। ही नहीं चल रही। अभी तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि असंयम कहाँ पर है और संयम कहाँ प्रकट होता है। अब जिसको संयम प्रकट होता है उसको व्यवहार संयम भी होता है और उपचार संयम भी होता है। अपन नेगेटिव कोई बात ही नहीं कर रहे, अभी तत्व ज्ञान की बात चल रही है। जिस जी फ्लो दीदी, में गाड़ी जा रही है उसी फ्लो में चलो। नहीं सच्ची बात है, लेकिन जब ये भ्रमणा होती है ना, जब ये नहीं मुमुक्षु अभी, समाज में जाते हैं तो इसी तरह से ये जो भी अब कोई। अब अब हाँ, वो सब छोड़ो, अभी अभी तो जो बात चल रही है उसको आप फोकस करो बस। जी जी, थैंक यू दी, थैंक यू दीदी। हाँ, है ना? तो पहले तो ये देखो असंयम कहाँ है। असंयम इसलिए कह रहे हैं वो 28 मूल गुण असंयम नहीं है, असंयम है ज्ञान में। और और जो खाते पीते हैं उल्टा सीधा, वो भी असंयम नहीं है, असंयम है ज्ञान में। ये पॉइंट पकड़ो आप, अभी उपचार की बात नहीं चल रही। ज्ञान जी असंयमी है ना? कैसे असंयमी है? कि बाहर में समझ के और जिनवाणी को भी पढ़ के, जो उपचार संयम की चर्चा है जिनवाणी में अनुव्रत महाव्रत की, उसने उसी को अंगीकार किया और असंयमी बना। तत्व ज्ञान पूर्वक जो 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप था, वहां वेद ज्ञान करके निज को निज और पर को पर नहीं जाना, तो वो ज्ञान असंयमी है। और जिसने निज को निज और पर को पर जान लिया, ऐसा ज्ञान संयमी। अभी तो ज्ञान की बात चल रही है, अभी चारित्र की बात ही नहीं चल रही। बहुत खूब और दीदी। जिस श्रद्धा में विश्वास हुआ, हाँ मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, परम करता हूं, शुभ भाव पैरेलली होते हैं, लेकिन वे होते होंगे, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, ऐसा श्रद्धा का बोल है। ऐसी श्रद्धा संयमी हो गई। समझ में आ रही है बात? और ऐसी श्रद्धा संयमी होने पर जो अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो वीतराग परिणति हुई है ना, उसको उसको क्या बोलते हैं? संयम। लेकिन अब इसमें भी अभी भेद है। एक ही कषाय का अभाव हुआ,
और जो अप्रत्यख्यान कषाय का उदय चल रहा है, चूंकि अप्रत्यख्यान भी सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए इस चौथे गुण स्थान वर्ती का ज्ञान श्रद्धान तो संयमित हो गया, लेकिन अभी वो अविरति कहला रहा। अब जब दूसरी कषाय टूटेगी, वो सर्वघाती प्रकृति भी टूट जाएगी, तब वो देश संयमी कहला। तो देश संयमी मतलब दो दो कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद, वो आनंद संयम है। जिस आनंद में पर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, जिस आनंद में खाने पीने उठने बैठने के भाव खत्म हो गए, समझ में आ रही है बात? जितने खत्म हुए उतना आनंद, क्या बोला, जितना खत्म हुआ उतना आनंद, तो उस आनंद का नाम संयम। और उसके साथ साथ में जो शुभ भाव चल रहा है, उसके साथ में जो शुभ भाव चल रहा है ना, कि नहीं नहीं यहाँ पे तो त्रसघात है। ऐसा क्या, जब मैं अनाहारी हूं और मेरे भोजन मेरे मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में जाता ही नहीं, वो जब जाता ही नहीं तो ऐसा क्या है रचना इंद्री की लोलुपता कि पर का घात होके और इस रचना इंद्री का काम पूरा किया जाए। क्यों ना स्वभाव के आशय से रचना इंद्री के की इच्छाओं का अभाव किया जाए। तो उसका उपाय कहाँ चलता है, स्वभाव के लिए। समझ में आ रही है बात? और ये तब तक कैसा उपाय है, भूख लगी तो टेम्परेरी उपाय, टेम्परेरी, ये परमानेंट उपाय नहीं है। ये परमानेंट उपाय ये हुआ और टेम्परेरी साथ में चल रहा है। और जो टेम्परेरी साथ में चल रहा है उसमें भी अन्य जीवों का घात क्यों, किसके लिए? नहीं नहीं, मुझे ऐसा तीव्र बंध नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? तो सहज पने उसकी परिणति में ये डाइल्यूटेड भाव आते, डाइल्यूटेड। समझ में आ रही है? और जो संयम तो नहीं, संयम तो वो आनंद है। देखो, आहार करने का, भोजन करने का भाव ही असंयम है। और जितना भोजन करने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, जिसका अभाव हो गया, वो संयम है। समझ में आ रही है बात? आपको बीमारी थी तो दिन में 4 टैबलेट खाते थे, समझ में आ रही है? और अब बीमारी सही होने लगी तो डॉक्टर ने क्या बोला कि 2 बंद कर दो, 2 खाते रहो। तो जो बंद कर दी ना, वो तो है संयम। और जो 2 अभी भी खा रहे, वो है व्यवहार संयम। वास्तव में वो असंयम। समझ में आ रही बात? अब असंयम किसको कहते? उल्टा सीधा खाने वाले परिणति को असंयम कहते। तो उस अपेक्षा से इसको संयम कह देते हैं, पर ये है एग्जैक्टली असंयम। ये भी समझ लो कान खोल के। समझ में आ रही है बात? तो जो परिणति उत्पन्न हो रही है कि नहीं यहाँ त्रसघात है, ऐसा है, रसना इंद्री के विषय की पूर्ति का क्या लाभ है? अरे इन ऐसे टीवी फ्रिज कूलर से क्या लाभ है जो मेरे को वापस कषाय में रंजायमान करे? नहीं नहीं, मेरा तो टीवी देखने का त्याग है। ये इधर से आते हैं वे त्याग, लेकिन वे त्याग होने पर भी वो संयम नहीं है, वो मंद कषाय रूप भाव है। संयम तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली आनंद की परिणति। और ये पैरेलली ऐसी मंद कषाय चल। अब जितनी मंद कषाय हुई तो अब मंद कषाय शरीर के माध्यम से दिखाई देती है। तो कहते हैं कि ये रात प्रति भोजन नहीं करते, ये पानी छान के पीते हैं, इन्होंने जिमी कंद का त्याग किया है, जिमी कंद में भी जो शुद्ध भोजन है उसमें भी और इन्होंने कम किया है। समझ में आ रही है बात? ये शुद्ध भोजन ही करते हैं 2 बार, लेकिन अब 2 बार के अलावा तीसरी बार ये अन्न का त्याग करते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते। तो ये जो देह की तरफ से जो सारी चर्चा आती है वो सब उपचार की चर्चा। तो जिसको जितना संयम होता है अंदर में, उतने पैरेलली वे चीजें, कर्म का अभाव होता है, वे पैरेलली वे चीजें टूटती हैं, तो बाहर में वैसी दिखाई देती। तो उधर से जिनवाणी लिख दी जाती है। क्यों? क्यों लिख दी जाती है? आत्मा अमूर्तिक, वीतरागता अमूर्तिक। अब वीतरागता को कैसे बताए?
कि मंद कषाय से, तो मंद कषाय भी अमूर्त है। अब मंद कषाय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर की क्रियाओं से, तो पूरी चर्चा कहाँ से कर दी जाएगी? शरीर की क्रियाओं। समझ में आ रही है मजबूरी कितनी है? और हमने संयम किसको समझ लिया? उन्हीं को। ठीक है, अब बात करो अपनी। टाइम तो हो गया, 1 मिनट में बात पूरी करेंगे। क्या बात पूरी करेंगे? तो सबसे पहले संयम कैसे प्रकट होगा? प्रथम में प्रथम सही तत्व ज्ञान से ही संयम होता है। तो पूरा उद्यम कहाँ करो? तत्व ज्ञान है। ज्ञान संयम है तो, श्रद्धा संयम है तो, चारित्र की परिणति में शांति प्रकट। तो तब तक फिर हम बाजार का खा सकते, तब तक हम रात्रि भोजन कर सकते। हम तो तत्व ज्ञान करेंगे, रात्रि भोजन में क्या रखा? समझ में आई? उल्टा प्रश्न, उल्टा। अब अब बोले सच्ची सच्ची मुच्ची बोले। सच्ची मुच्ची ऐसी बात है कि उन सब चीजों से तुम्हारी बुद्धि उधर बहुत जाती है, इसलिए वहां से रोका। और वे सब तीव्र कषाय के उदय में भाव होते हैं, और तीव्र कषाय में ये भाव होने से तीव्र कषाय को घाती कर्म का तीव्र बंध होता है, तीव्र कषाय को अघाती का भी तीव्र बंध होता है। इसलिए उपदेश दिया जाता है कि भैया कषाय मंद रखो, जिससे घाती अघाती मंद बने, तुमको इधर देवशास्त्र स्वाध्याय का लाभ भी मिलता रहे, इधर दर्शन मोह टूटने के अवसर भी बनते रहे। तीव्र कषाय में तो दर्शन मोहिनी और तीव्र बंधेगा। समझ में आ रही है बात? इधर स्वाध्याय ज्ञान, अभी बोल रहे हो ना क्यों नहीं समझ में आती? तीव्र कषाय से ज्ञानावणी और तीव्र बंधेगा। प्रवचन सुनते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगी। अन्याय नीति अवक्ष जिसके जीवन में होगा तो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एकदम न्याय प्रिय बात है ये, और ये आगम से बात है, करणान योग से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तीव्र कषाय से क्या होता है? घाती कर्म तीव्र बनते हैं। कुछ नहीं होता, अपन तो तत्व ज्ञान कर रहे, रात में खाने से क्या होता? कुछ नहीं होता। जिमीकंद से कुछ नहीं होता। बाजार का खाने से क्या होता? कुछ नहीं होता। बाजार के खाने का भाव ही तीव्र कषाय में उत्पन्न होता है, और तीव्र कषाय से ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। तीव्र कषाय से असाता का बंध होता है। तीव्र कषाय से देवशागरु चूड़े आते हैं। तीव्र कषाय से घाती मोहिनी और तीव्र बंध होता है। चारित्र मोहिनी और तीव्र बनता है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया दीदी। इसलिए बाहर में जो अभी तुम तत्व ज्ञान की प्रोसेस में चल रहे हो, या तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहे या करने जा रहे हो, तो बाहर में उपदेशात्मक क्या बोला जाएगा? इधर कषाय मंद रखो। अभी वो संयम नहीं है तो जैन शासन के ड्रेस कोड में रहो, सदाचार में रहो, और सदाचार की भूमिका में तत्व ज्ञान का जन्म होता, असदाचार की भूमिका में तत्व ज्ञान का जन्म नहीं। समझ में आ रही है बात? इसलिए बाय में जितना पालन हो सके करो, बुद्धि पूर्वक करो, ऐसा उपदेश है। और होगा योग्यता अनुसार। जिसकी दिल्ली दूर है वो नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, जो कर भी रहा है उसको ये कह रहे हैं कि भैया ये इसमें संयम की भ्रांति नहीं रखना, ये संयम नहीं है। क्या बोला? जो बोलेगा नहीं वास्तव में सही बात है, अपन को सदाचार से रहना चाहिए, बाद में संयम पालना चाहिए, तो हम तो संयम ही हो गए। नहीं 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 नहीं, ये संयम नहीं है। संयम तो ये तब कहलाएगा तो भी उपचार से, जब तुम्हारा ज्ञान संयमित होगा, श्रद्धा संयमित होगी, और चारित्र की परिणति में आनंद प्रकट होगा। इसलिए पहली लाइन संयम आत्मा की पर्याय है, दूसरी लाइन संयम आनंद रूप है, तीसरी लाइन मंद कषाय का जो भाव है वो व्यवहार संयम है, और जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वो उपचार संयम। एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई हेर फेर अदल बदल नहीं। समझ में आ गई बात? हाँ जी दीदी, समझ में आई, पचाना है अब। पचाना। ठीक है, चलो समय अधिक हो गया। बहन, अन्याय अनिति अवक्ति की परिभाषा भी कल लो तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय 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 जिनेन्द्र।
बहन कल अनिति अवक्ष्य अन्याय, इसकी भी परिभाषा को सही तरह से समझना है। दीदी एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा कार में